ईश्वर के जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल से और भी जुड़ते जाइए। खुदा आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। यदि आप में से कोई भाई बहन आज हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और खुदावन आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे, आपके जीवन में खुदावन बड़े बड़े कार्यों को करे। प्रियो, आज यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और यदि आप इस ब्लेस्ड हैं, आज के जीवित परमेश्वर के हजूरी में आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम से, और आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। खुदा आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। परमेश्वर की हम तारीफ करते हैं और प्रत्येक हमारे भाई बहनों को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, विशेष करके सभी सब्सक्राइबर्स को आशीष करते हैं। आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा आपको बहुत ऐसे आशीष करे और वीडियो को लास्ट तक सुनते रहिएगा। मुझे विश्वास है कि आपके जीवन से सारे बंधन और परिस्थितियां जो आपको परेशान करके रखी है, सारे परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करेंगे। आपके जीवन से सारे बंधन और कब से टूटेंगे। आप विश्वास के साथ इस परमेश्वर के हजूरी में होते हुए अपने आप को तैयार करें और यीशु मसीह नासरी के नाम से जैसे इस प्रार्थना को आप सुनेंगे, आपके जीवन में खुदावन कार्य करेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। यदि परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में इस प्रार्थना को सुनते हुए आपके जीवन में कुछ आप अनुभव को देखते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करें। खुदा आपको बहुत ऐसे आशीष करें, आपके जीवन में खुदावन अद्भुत रीति से कार्य करे। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। यदि आप इस चैनल में शामिल हैं तो आप खुद नहीं आए हैं, परंतु मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा ने आपको इस उपस्थिति में लेके आए हैं ताकि आप इस प्रार्थना के द्वारा छुटकारा को पाए। आप इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के उपस्थिति में आए और इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में से सारे कब्जे बंधन टूटे नहीं पाए। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। खुदावन आपके जीवन में बड़े बड़े कार्यों को करेगा। आज आप आज़ाद होंगे। आज का मेरा विषय है, संदेह करने वालों को कोई प्रतिफल नहीं होता। हम याकूब की पुस्तक को पढ़ेंगे। याकूब 1 अध्याय का 6, 8, 9 को पढ़ने में कोई मदद करे, कोशिश करें। देखो यहाँ पर जब हम याकूब की पुस्तक को पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, 1 से 6, 7, 8, 9 को पढ़ते हैं यहाँ पर, तो बहुत सुंदर परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है ना। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दो चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। ठीक है, आज का हम विषय देखे हैं। आज का विषय फिर से आप लिख लो। ठीक है, आज का विषय हमने देख रहे हैं। आज का मेरा विषय है, संदेह करने वालों को कोई प्रतिफल नहीं मिलता। जब हम याकूब 1 का 6, 8, 9 तक से हम देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो विश्वास से मांगता है और वो मांगने वाला व्यक्ति को संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह संदेह करता है तो वह समुद्र की लहरों के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। और ऐसे मनुष्य ये ना समझे कि मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति दो चित्त अर्थात दो विचारधारा के होते हैं और अपनी बातों में चंचल होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई भी प्रतिफल नहीं मिलता है। साफ रीति से कहा कि पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करो। लेकिन आज एक व्यक्ति क्या करता है, संदेह करता है। हालेलुया। नोट से बनाते जाइए, आप लिखते जाओ सभी लोग, ठीक है ना। आज एक व्यक्ति क्या करता है, संदेह करता है अपनी बातों को।
लेकर के परमेश्वर के वचन से मिलाते हुए व्यक्ति क्या करता है, संदेह करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो प्रार्थना कर रहा है और जब प्रार्थना करते हुए उसने कुछ विषय को रख कर कुछ वस्तुओं को मांगा है, और जब कुछ वस्तुओं को मांगा है तो फटाक से उसके मन में क्या आ जाता है, संदेह आ जाता है। पर परमेश्वर हमको कैसे मांगना सिखा रहा है? याकूब के पुस्तक के अनुसार से विश्वास से मांगने के लिए सिखा रहे हैं परमेश्वर। लेकिन आज हम क्या करते हैं, संदेह करते हैं। हम किसी विषय को जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो उन विषयों में हम क्या करते हैं, अविश्वास को दिखाते हैं। मतलब हम संदेह करते हैं, सच में ये बातें हो सकती है कि नहीं, सच में ये प्रार्थना का उत्तर आ सकता है कि नहीं, सच में परमेश्वर ये कर सकता है कि नहीं। आज हम सबों के मन में क्या रहता है, संदेह रहता है प्रियो। और यही संदेह अर्थात शक करने के कारण से बताया गया है कि जो संदेह करने वाला है, जो व्यक्ति विश्वास नहीं परंतु अविश्वास करने वाला है, और विश्वास में जो है कि संदेह करने वाला व्यक्ति है, वह उस मनुष्य के समान है ना। वह किससे उनकी तुलना की गई है, समुद्र के लहरों के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। समुद्र की लहरें क्या होती है, जब हवा चलती है तो वो बहती है और उछलती है, और ऐसे ही मनुष्य की तुलना समुद्र की लहरों से की गई है। जो समुद्र की लहरें होती है वह स्थिर नहीं रहती, परंतु वो जैसे हवा चलती है तो बहने लगती है, जैसे हवा चलती है वो उछलने लगती है, ऐसे करते करते वो लहरें चलने लगती है। वैसे ही मनुष्य को कहा गया है, जो भी कोई विश्वास से किसी भी चीजों को, किसी भी वस्तु को खुदा से मांगता है तो उसके मन में क्या रहता है, संदेह रहता है कि क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है, क्या परमेश्वर ऐसा करेगा, क्या मेरे लिए ऐसा काम हो सकता है। एक व्यक्ति के मन में क्या हो रही होती है, संदेह अर्थात शक चल रहे होते हैं, ठीक है ना। फिर देखो क्या लिखा है, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। अब जो दो विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो ऐसा ना समझे कि परमेश्वर से मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि देखो एक मन तो कह रहा है कि हाँ हो जाएगा, दूसरा मन कहता है कि अब संभव नहीं है, क्योंकि मेरी बीमारी को तो बहुत समय हो गया है, शायद अब मुझे इससे छुटकारा नहीं मिल सकता, ये ठीक नहीं हो सकता। एक मन कह रहा है कि मेरे परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपको मैं कहना चाहूंगी प्रियो, जब एक विद्यार्थी के माता पिता जब अपने बच्चे के लिए विचार रखे कि आज मेरा बेटा डीएड वीएड करेगा तो इतने पैसा खत्म होंगे, तो चलो मैं पैसा खत्म नहीं करता, आगे चल के उसको डीएड वीएड नहीं कराता, आगे चल के उनको जॉब मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो मैं इतना अपना 2-3 लाख पैसा क्यों खर्च करूं। आज एक व्यक्ति, एक माता पिता के अंदर ऐसा सवाल है, वो दो विचार रख रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे जो है कि अच्छे से जॉब में उसको जॉब मिल जाए, दूसरा विचारधारा वह रखते हैं कि अगर मेरे बच्चे को कोई जॉब नहीं मिला तो पैसा मेरा बर्बाद हो जाएगा, इतने सारे चलती है। और ऐसे ही मनुष्य की तुलना समुद्र की लहरों से की गई है। जो समुद्र की लहरें होती है वह स्थिर नहीं रहती, परंतु वो जैसे हवा चलती है तो बहने लगती है, जैसे हवा चलती है वो उछलने लगती है, ऐसे करते करते वो लहरें चलने लगती है। वैसे ही मनुष्य को कहा गया है, जो भी कोई विश्वास से किसी भी चीजों को, किसी भी वस्तु को खुदा से मांगता है तो उसके मन में क्या रहता है, संदेह रहता है कि क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है, क्या परमेश्वर ऐसा करेगा, क्या मेरे लिए ऐसा काम हो सकता है। एक व्यक्ति के मन में क्या हो रही होती है, संदेह अर्थात शक चल रहे होते हैं, ठीक है ना। फिर देखो क्या लिखा है, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। अब जो दो विचारधारा के व्यक्ति हैं,
वो ऐसा ना समझे कि परमेश्वर से मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि देखो एक मन तो कह रहा है कि हाँ हो जाएगा, दूसरा मन कहता है कि अब संभव नहीं है, क्योंकि मेरी बीमारी को तो बहुत समय हो गया है, शायद अब मुझे इससे छुटकारा नहीं मिल सकता, ये ठीक नहीं हो सकता। एक मन कह रहा है कि मेरे परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपको मैं कहना चाहूंगी प्रियो, जब एक विद्यार्थी के माता पिता जब अपने बच्चे के लिए विचार रखे कि आज मेरा बेटा डीएड वीएड करेगा तो इतने पैसा खत्म होंगे, तो चलो मैं पैसा खत्म नहीं करता, आगे चल के उसको डीएड वीएड नहीं कराता, आगे चल के उनको जॉब मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो मैं इतना अपना 2-3 लाख पैसा क्यों खर्च करूं। आज एक व्यक्ति, एक माता पिता के अंदर ऐसा सवाल है, वो 2 विचार रख रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे जो है कि अच्छे से जॉब में उसको जॉब मिल जाए, दूसरा विचारधारा वह रखते हैं कि अगर मेरे बच्चे को कोई जॉब नहीं मिला तो पैसा मेरा बर्बाद हो जाएगा, इतने सारे पैसा 2-3 लाख जो इतने पढ़ाई में लग जाएगा, तो उससे अच्छा मैं उसके लिए बिजनेस करूं, ऐसा करूं वैसा करूं। एक व्यक्ति, माता पिता जब इस प्रकार से विचारधारा को रखते हैं तो क्या वो अपने बच्चे को पढ़ा सकेंगे क्या? कहिए, नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि उनका मन की क्या है, 2 विचारधाराओं में है। एक तो वो पैसा की घटी की वजह से परेशान होने लगेगा, दूसरा कि जॉब लग जाए बोल के। तो ऐसे व्यक्ति को क्या जॉब लगेगा? क्या इसका परिश्रम का ये फल मिलेगा क्या? क्योंकि उनका मन किससे भरा हुआ है? शक से भरा हुआ है। और दूसरा ये भी कह रहा है कि अगर बीएड हो भी गया तो क्या पता जॉब लगेगा भी कि नहीं, अगर डीएड कर लिए तो क्या पता इनका जॉब लगेगा कि नहीं, अगर एनएम कर लिए तो क्या पता इनका जॉब लगेगा भी कि नहीं, क्योंकि हमने इतना खर्च इसके पीछे कर दिए हैं। अगर ऐसा एक व्यक्ति विचारधारा रखता है तो कभी भी उनके कार्य जो है कि सफल नहीं होता, क्योंकि वो किस प्रकार से विचार रख रहे हैं, 2 तरीके से विचार को रखते हैं, 2 चित्त है उनकी, एक ऐसा हो जाएगा एक वैसा हो जाएगा बोल के। उसी प्रकार एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और विश्वास करते करते जब उसके मन में इस प्रकार से बातें चलती है कि शायद प्रभु मेरे लिए करेगा, ये तो बीमारी बहुत समय हो गया है तो ठीक हो जाएगा भी कि नहीं, ये बिजनेस तो बहुत ही जो है कि वो हो गया है ना, तो क्या ये आगे बढ़ सकता है कि नहीं, ये चीजें तो बहुत सारा जो है कि बिगड़ी हुई अवस्था में चले गए हैं, तो क्या ये सही हो सकता है कि नहीं। एक व्यक्ति के अंदर 2 विचारधारे चल रहे हैं, और ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि ये क्या है, यह व्यक्ति वह व्यक्ति 2 चित्त व्यक्ति है, 2 चित्ता व्यक्ति है, 2 चित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। वो ये भी बोल रहा है कि ठीक हो जाएगा, वो ये भी बोल रहा है कि नहीं ठीक होगा। इनके मन जो है स्थिर नहीं है, और यह संदेह करने वाले व्यक्ति को समुद्र की लहरों के से तुलना की गई है कि जिस प्रकार हवा चलने के द्वारा समुद्र की लहरें जो है ना, हवा चलने से बहती और उछलती है, उसी प्रकार से एक मनुष्य का मन जब खुदा की ओर नहीं रहता केंद्रित, जब परमेश्वर की ओर अच्छे से मन नहीं लगा पाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, उनका मन स्थिर नहीं रह पाता है, उनके मन में अनेक प्रकार के सवाल आते रहते। ठीक है ना, तो हमने यहीं पर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। तो देखो ऐसे ही लोगों को कोई प्रतिफल नहीं मिलता है, क्योंकि इनका प्रार्थना में और प्रभु के वचन में शक रहता है कि शायद हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हमें ऐसे 2 चित्त विचारधाराओं के मन को नहीं रखना है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि जैसे मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगी, ठीक है, कि किस प्रकार से व्यक्तियों ने जो है कि संदेह किया और किस प्रकार से परमेश्वर ने विश्वास करना उनको सिखाया। और मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूंगी कि विश्वास जो है कि एक परमेश्वर का वरदान है, एक आत्मा है। विश्वास जो है आत्मा के फलों में से एक फल है, अर्थात एक आत्मा है वो, है ना। जैसे कि एक व्यक्ति के जीवन में दुष्ट आत्माएं कार्य करती है, वैसे एक व्यक्ति के जीवन में विश्वास की आत्मा भी कार्य करती है ना। क्योंकि विश्वास क्या है, परमेश्वर से मिलता है।
यदि आपके हृदय में विश्वास आ गया परमेश्वर के लिए, जैसे कि सदरक मेशक अबेदनगो को क्या था, विश्वास था, यदि मैं आग के भट्ठी में भी डाल दिया जाए तो हमारा परमेश्वर जो है कि सामर्थ्य है कि हमें इनसे छुड़ा सकता है। ये क्या है, विश्वास की आत्मा है जो उनके अंदर में है, पाए जाते हैं विश्वास की आत्मा। हर किसी के अंदर विश्वास की आत्मा नहीं पाया जाता है, वही लोगों को जो परमेश्वर ने विश्वास की आत्मा जिनको दिया है उसी के अंदर पाया जाता है। उनके अंदर जो आत्मा का 9 फल में से एक फल है, जो आत्मा के वरदान 9 वरदानों में से एक वरदान है, वो जिसके अंदर विश्वास का वरदान है, आत्मा का विश्वास का फल है ना, विश्वास का आत्मा है, वही व्यक्ति विश्वास रख सकता है। देखो दानियल के साथियों के साथ बहुत सारे लोग आए थे दानियल के साथ, लेकिन उसमें से दानियल और सदरक मेशक ने अबेदनगो ने ही क्यों विश्वास किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनके अंदर विश्वास का आत्मा डाला था। लेकिन हर किसी के अंदर विश्वास नहीं पाए जाते। यहाँ पर प्रत्येक लोग जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में, है ना। किसी को बोलोगे कि तुम जाओ परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना 10 लोगों के बीच में, आपके अंदर विश्वास नहीं होगा खुदा के प्रति कि खुदा मुझे मेरे जो है कि एक भी बाल को जो है कि परमेश्वर वो होने नहीं देगा, मुझे हानि पहुंचने नहीं देगा, मैं 100 लोगों के बीच में भी प्रचार करूं, मुझे कोई भी प्रकार से द्विधा परिस्थितियों में नहीं पड़ सकता, परेशानी नहीं हो सकती। ये क्या है, अटल विश्वास है। कई लोग बोलेंगे अरे 4 लोगों के सामने हम सुसमाचार सुनाने जाए, कहीं परमेश्वर के नामों को हम जब बता रहे होंगे तो लोग हमें पकड़कर हमें जो है कि हमको हानि ना पहुंचा दे, है ना। डर की वजह से एक व्यक्ति क्या हो जाएगा, पीछे हट जाएगा, है ना। किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने को बोलोगे ऐसे गंभीर अवस्था में, तो वहां पर क्या होगा कि एक व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है तो वो कभी भी आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका मन हो गया ये तो टीवी की समस्याओं में ग्रसित है, ये तो लकवे की समस्याओं में ग्रसित है, ये तो कैंसर के, है ना, ट्यूमर के जो है कि समस्याओं में ग्रसित है, कहाँ से बच सकता है, तो खाट पकड़ा है, इसके लिए क्या दुआ करे जाए। ऐसा करके अगर विश्वास नहीं है उनके पास तो कोई दुआ करोगे तो काम भी नहीं आएगा। लेकिन जिनके पास विश्वास है कि यीशु ने जैसे लकवे के रोगी को चंगा किया, जैसे कि यीशु ने मुर्दे लाजर को जिलाया, तो क्या इस भाई को नहीं ठीक कर सकता, कर सकता है। मैं इस विश्वास के साथ प्रार्थना करूंगा तो ऐसा होगा। ये क्या है, परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को विश्वास दिया है वो विश्वास के द्वारा क्या करता है, प्रतिफल को पाता है। हालेलुया, है ना। तो देखो हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि कितने लोगों ने समुद्र के लहरों के समान अविश्वास को दिखाया और कितने लोगों ने विश्वास को दिखाया, और जो संदेह करता है उसको कोई प्रतिफल नहीं मिलता है, और जो संदेह नहीं करता उसको बड़ा प्रतिफल मिलता है। आइए हम बाइबल में से सीखेंगे प्रियो। सो मरकुस 9 का 23-24 को पढ़ते हैं। कोई पढ़ने में अगुवाई कीजिएगा, क्या लिखा है यहाँ पर मरकुस 23-24 में, जी पढ़िएगा। ओके, ओके देखो क्या लिखा है मरकुस 9 का 23-24 में। यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है। यह क्या बात है, एक व्यक्ति, एक पिता आया है, एक बालक का पिता, और कहता है यीशु को कि हे प्रभु यदि तू कर सकता है तो कर। क्या कर रहा है, संदेह कर रहा है। किसके ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर। जो यीशु ने लंगड़े चलाए, अंधों की आंखों को दिखाया, जो है कि गूंगे के क्या बोलते हैं, गूंगे मतलब क्या होता है, गूंगे मतलब नहीं बोलते, अच्छा गूंगे को बोलना सिखाया, जो बहरे के कान को खोल दिया, और जो है मुर्दों को जिला दिया, कोड़ियों को शुद्ध कर दिया। इन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह से यह व्यक्ति, एक बच्चे का पिता आकर कहने लगा कि हे प्रभु यदि तू कर सकता है तो कर। कोई व्यक्ति बोलता है डॉक्टर तू कर सकता है तो कर, डॉक्टर भी हंसेंगे, अरे यार ये क्या बात है, इंजेक्शन लगा सकता है तो लगा,
ये क्या बात है, मुझे तो इंजेक्शन लगाना मेरा काम है, मैं कैसे भी इंजेक्शन लगा सकता हूँ, है ना। एक डरने वाला व्यक्ति आगे कह रहा है कि डॉक्टर, ओ हेलो डॉक्टर, अगर तू इंजेक्शन लगा सकता है तो लगा। डॉक्टर साहब बोलेंगे अरे ये क्या बात हुई, है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, इसमें बोलने की क्या बात है। वैसे ही यीशु के पास डॉक्टर के पास आके कहता है कि यदि तू कर सकता है तो कर प्रभु। अब यीशु ने गुस्से से डांटा और कहा कि यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जब उसको डांट पड़ी ना यीशु की, तब क्या करने लगा वो व्यक्ति, जो बालक का उसका पिता था, लिखा है ना, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। ये विश्वास करता हूँ कह रहा है, लेकिन कैसा विश्वास करता है, वही जो है समुद्र के लहरों के समान, है ना। कुछ होते हुए देखता है तो चलो यीशु यीशु, कुछ होते हुए नहीं देख रहे हैं तो पीछे हट गया। जैसे हवा चलने लगी तो समुद्र की जो पानी है वो बहने लगे, उछलने लगे, है ना। तो वैसे विश्वासियों को कोई प्रतिफल नहीं होगा। अगर कोई गंभीर अवस्था में पड़े हैं, मुंबई वाली दीदी हमारे साथ ऐड है, उनका विश्वास को मानना पड़ेगा, ठीक है। उनकी मम्मी हॉस्पिटल में थी, 2 मंथ हो गया उनको, है ना। अब 2-3 मंथ होने के बाद ऐसी अवस्था में है, लेकिन वो विश्वास करके कहती है कि नहीं, मेरे परमेश्वर मेरी मम्मी को ठीक करेंगे, है ना। एक कैसा विश्वास है उनका, एक बहुत ही बड़ी विश्वास है उनका। और जैसे इस बहन ने विश्वास किया, आज उसकी मम्मी सही सलामत घर में है और वो बात कर पा रही हैं, जो कि उनका कंडीशन बहुत खराब था। हम लोगों का विश्वास डगमगा जाए ऐसे डर से था, लेकिन दीदी का विश्वास था कि उसकी मम्मी सही होगी, ठीक होगी। और उनकी दोनों मम्मी के लिए उनका ऐसा ही विश्वास था प्रियो, और इसी कारण से परमेश्वर ने दोनों मम्मी को क्या किया, खुदावन ने ठीक कर दिया। ये ऐसा विश्वास परमेश्वर क्या करता है, देखना चाहता है। हालेलुया। हम जब विश्वास करते हैं, लेकिन हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन उस प्रकार से हम विश्वास नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार से हमको विश्वास करना चाहिए। जिस प्रकार से हमको विश्वास करना चाहिए हम उस प्रकार से विश्वास नहीं कर सकते, और इसी कारण से हम जो है कि अविश्वासियों में गिने जाते हैं। अब जब ये व्यक्ति जो बालक का पिता था, है ना, इसने चाहता तो कह सकता था कि मैंने इतने बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा है और मुझे विश्वास है कि यीशु जो है मेरे बेटों को भी ठीक कर सकता है, लेकिन उसने क्या दिखाया, अविश्वास को दिखाया। हालेलुया। तो इनका लगातार विश्वास क्या होते गया था, कमजोर होते गया था, क्योंकि इसने इतने बड़े कार्यों को करते हुए यीशु को देखा था, फिर भी कह रहा है कि तू कर सकता है तो कर। जब यीशु ने उनको डांटा ना कि ये क्या बात है, यदि तू विश्वास करेगा तो सब कुछ होगा, विश्वास करने वालों के सब कुछ संभव है, तो उसके पिता ने क्या किया, बालक के पिता ने गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब एक व्यक्ति हालात को देखता है तो किसी भी प्रकार से वो विश्वास नहीं कर पाता है, लेकिन उसी घड़ी खुदा से उनको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी, जैसे उस व्यक्ति के पिता को, उस बच्चे के पिता को विश्वास दिलाया खुदा, वैसे ही हमें भी विश्वास दिलाए कि हम इस हालात पर विश्वास कर सके, है ना, इस अवस्था में विश्वास कर सके। और जो कोई उस अवस्था में विश्वास करके मजबूत रहता है, परमेश्वर ऐसा ही विश्वास को देखना चाहता है। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है, लिखा है ना, दुष्ट आत्मा विश्वास करती है प्रभु के ऊपर और थरथराती कांपती है। और दुष्ट आत्मा कहती कि मैं यीशु को भी जानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ, तुम कौन हो, कैसे विश्वास करने वाले हो तुम, है ना। समस्याओं को देख करके हट जाने वाले विश्वासी हो क्या, कि विश्वास में खड़े होकर समस्याओं को हटा देने वाले विश्वासी हो। हालेलुया। आप
आपका मेरा विश्वास को खुदावन देखना चाहता है। और इसी प्रकार से जब उस व्यक्ति ने पश्चाताप किया, खुदा के सामने गिड़गिड़ाया कि प्रभु मेरे विश्वास करता हूँ कि मेरे अविश्वास का तो उपाय कर, जो मेरे मन में संदेह है उसका तो उपाय कर। और जब एक मन हो गया परमेश्वर के विश्वास के साथ, तो उसका बेटा ठीक होया कि नहीं होया, बताओ? ठीक हो गया ना? हाँ क्या जी, तो वह ठीक हो गया। वैसे ही एक सेवक एक सेविका का, एक दास दासी का विश्वास रहता है, लेकिन जो विश्वासी गण होते हैं उनका विश्वास कभी कमजोर हो जाने के कारण वह परमेश्वर के कार्यों को नहीं देख पाते हैं। परमेश्वर में कोई गलती नहीं, दास दासी में कोई गलती नहीं, वो आपके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं। खुदा हर हमेशा आपकी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन आपकी विश्वास जो है संदेह हो जाते हैं और इसीलिए आप आशीष को नहीं देख पाते हैं, है ना? वह जैसे व्यक्ति ने बोला, फिर यीशु ने उनको डांटा और वह जो है कि व्यक्ति ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी और देखो यीशु ने उनके बच्चे को ठीक कर दिया, वो चंगा हो गया, सही हो गया। वैसे ही आज जितने लोग हैं, है ना, हम सबों को विश्वास करना है प्रियो। जैसे जैसे हमारा विश्वास रहेगा परमेश्वर वैसे ही कार्यों को करेगा, है ना? जितने भी लोग जो चेले थे, जहां कहीं भी वो क्या करता था, अपने मन में संदेह करता था, जहां कहीं भी उनको संदेह आते थे मन में, यीशु उनको डांट लगाते थे, उनको कहते कि हे अल्पविश्वासियों, तूने संदेह क्यों किया? पतरस अच्छा खासा पानी में चल रहा था, तूफान को देख के उनके मन में संदेह आ गया, मनुष्य हूं मैं, कैसे समुद्र में चल सकता हूँ? डर गया तूफान को देखकर, डूबने लगा। यीशु ने डांटा कि हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया, है ना? जब नाव में चले और यीशु जा रहे थे, जब आंधी तूफान आए झील में, वहां पर भी देखो, है ना, तो वहां पर वो लोग बोले कि हे प्रभु, हे गुरु, हमें बचा, क्योंकि हम डूबने वाले, हम नाश हुए जाते हैं। यीशु ने फिर से डांट लगाई, तूने हे अल्पविश्वासियों संदेह क्यों किया? अल्पविश्वासी का मतलब क्या होता है? पूर्ण रीति से विश्वास नहीं करना, अधूरे से विश्वास करना। संदेह करने वाले को अल्पविश्वासियों की श्रेणी में कहा जाता है ना? विश्वासियों की जिंदगी को देखना बाइबल के अंदर, और अविश्वासियों को, संदेह करने वाले लोगों के जीवन को देखना। जहां जहां भी उन्होंने संदेह किया, डांट उनको पड़ी यीशु की ओर से, उसी प्रकार आज खुदा हमको डांटते हैं। जिस वचन पर तुम विश्वास करते हो, जिस सच्चा पवित्र परमेश्वर की तुम उपासना करते हो, तुम क्यों उस पर संदेह करते हो? क्या यहोवा परमेश्वर जो चट्टान में से पानी निकालने वाला, जो समुद्र को दो भागों में मूसा के द्वारा जो कि मार्ग निकालने वाला, जंगल में उनको रोटी देने वाला परमेश्वर, क्या आपकी जरूरतों को नहीं जानता? क्या आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा नहीं दे सकता क्या? फिर आज आपके मन में संदेह क्यों है? आज आपके मन में संदेह क्यों है? आप क्यों गंभीर रूप से विचार रखते हो, दो चित्ता विचार क्यों रखते हो कि अब तो मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ भी सही नहीं हो सकता? ऐसे लोगों को कभी भी प्रतिफल नहीं मिल सकता है ना? सो आइए एक वचन और हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यूहन्ना 10:40 को पढ़ो, सॉरी यूहन्ना 11:40 को पढ़िए। जल्दी। ओके, देखो मार्था का विश्वास क्या है? अधूरा है, अर्थात अल्प विश्वासियों की श्रेणी में है, अविश्वासी है। कहती है कि मेरे भाई को तो मरे हुए 4 दिन हो गए हैं, 4 days हो गए हैं। अब यीशु उसमें से देखो, उसकी कब्र में से तो दुर्गंध आती है, और यीशु ने उनको कहा, क्या मैंने तुझसे आना कहा था? यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मार्था ने जब देखा कि उसका भाई 4 दिन से मर गया है, और जब मर गया है तो उसमें से जब दुर्गंध आते देखा कब्र में पड़े हुए, तो उसका मन क्या हो गया? अल्प विश्वासी, अर्थात संदेह करने लगी। जो मर गया है, जिसके शरीर में से, डेड बॉडी में से, कब्र में से दुर्गंध आ रहे हैं, क्या ये जिंदा हो सकता है? आपके और हमारे साथ ऐसा होता है। क्या इतने समय से बीमार व्यक्ति चंगा हो सकता है? क्या इतने बड़ी समस्याओं में पड़े हुए व्यक्ति ठीक हो सकता है?
क्या मनोज इतने बड़े कर्ज में है, उससे बाहर निकल सकता है क्या? और कोई भाई बहन इतने समय से बीमार में है, उससे वो बाहर निकल सकता है क्या? एक व्यक्ति के अंदर क्या है? संदेह है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हे मार्था, क्या मैंने तुझसे यह ना कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्या विश्वास करना है? और ये विश्वास कौन है? कोई मनुष्य है कि आत्मा है? मनुष्य है कि आत्मा है? आत्मा है, क्योंकि विश्वास एक आत्मा है और जिसके अंदर खुदा ने उस चीज को, विश्वास को डाल दिया है ना, तो वो उसका विश्वास कभी भी हटता नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से आपके अंदर प्रभु ने श्वास को डाल दिया है, तो आपकी सांसें चल रही है, आपका प्राण चल रहा है, जीवित हो, उसी प्रकार एक व्यक्ति के अंदर प्रभु जब विश्वास की आत्मा को डाल देता है, तो व्यक्ति अभी कभी भी अविश्वासी नहीं होता है। वो हर हालत में विश्वास करता है कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, और ऐसे ही लोगों को प्रतिफल मिलता है। लेकिन जो संदेह करता है, अविश्वासी दिखाता है, उसको क्या नहीं करता है? कार्य पूरा नहीं होता है। यहाँ पर मार्था को भी डांट पड़ी, मार्था को भी यीशु ने डांटा, है ना। तो उसने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरे अविश्वास को हटाकर मुझको विश्वासी बना दे। और जैसे यीशु मसीह ने उनको जो है कि उनके मन में डाला इन बातों को, तो वहां पर उसने क्या करने लगी? विश्वास करने लगी। प्रियो, आज हमारे भी जिंदगी में बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग विश्वास में कमजोर कब हो जाते हैं? जब उसके जीवन में कुछ होते हुए नहीं दिखाई पड़ता है। यदि मैं निशा बहन के लिए, प्रियंका बहन के लिए, खिलेश्वरी के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, बेबी ब्लेसिंग के लिए, और ये प्रेगनेंसी इनका जो है कि दिखा नहीं रहा है ना, प्रेग्नेंट हो नहीं पा रहे, इनका मिस नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, तो फिर इनके मन में वो चीजें चल रही है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि हर बार पीरियड आ ही जा रहा है, मिस नहीं हो रहा है। इनका जो है कि चेक भी करे तो पॉजिटिव नहीं आ रहा है। इनके मन में क्या है? संदेह है। अब ये देखो 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 मंथ हो गया, 4-5 मंथ हो गया, प्रेगनेंसी हो ही नहीं रहे हैं, ये बहन लोग प्रेग्नेंट हो ही नहीं रहे हैं। इनके मन में शक आ गया, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? संदेह कर रहे हैं। अब संदेह करेंगे तो कैसा होगा भाई, है ना। एक वचन और पढ़ेंगे हम यहाँ पर, 1 सामुएल 1:20 को पढ़िए।